रेड करवानी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें सीएजी के लोगों को। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश, और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है। जो मुद्दा हर टीवी डिबेट से चीख चीख कर बोला जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए और जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें सीएजी के लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है? अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है एक नहीं, दो नहीं, सात घोटालों का पर्दाफाश करने की? और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन मोदी जी कहां कुछ गलत करते हैं। मोदी जी ने बड़ा पैसा खर्च करके खूब सारे मीडिया प्रचार प्रसार से अपनी एक छवि बनाई थी। दिन भर ईमानदारी 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 की उस छवि का दंभ भरते हैं। अब ये सीएजी रिपोर्टें जो है एक नहीं, दो नहीं, सात, वो उस छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन इस देश विरोधी संस्था को तो बंद होना चाहिए भाई। बहुत गलत बात है, मोदी जी के साथ बड़ी बेइंसाफी है। उनकी नाक के नीचे जो घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं। भला बताइए, ये काम है संस्थाओं का? कैसे ये काम कर रहे हैं? पक्का किसी इंटरनेशनल साजिश का साथ देते हैं ये। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। और फंड ही नहीं दिया था, वो इसमें पैसा खर्चा कैसे होता है उसकी निगरानी भी करते हैं। इसमें जो भी टोटल, और इसका हम आपको प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं, इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। और ये पीएम की निगरानी में सीसीए की नाक के नीचे भारत सरकार के आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगुना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांधलियां सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया। बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ। एस्क्रो अकाउंट से करीब 3,500 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पे चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारतमाला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफ्टी कंसल्टेंट नहीं है। तो अगर आप भारतमाला की किसी सड़क पर चल रहे हैं करीब 70,000 किलोमीटर की, तो अपनी जान की, अपने माल की, अपने खुद के रखवाले आप हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी कंसल्टेंट रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए,
जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे, एस्क्रो अकाउंट से हेरा फेरी हुई। एनएचएआई का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? सड़क पे धन्ना सेठ चल रहे हैं या आप जैसे और हमारे जैसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब लोग चल रहे हैं बसों से, गाड़ियों से, और वो सारा कॉस्ट निकालता है। तो 132 करोड़ तो टोल में लूटे और एक और ऑडिट में पता चला है कि करीब 135 करोड़ एनएचएआई ने राजस्व का नुकसान किया। एक कंसेशन अग्रीमेंट होता है वो कर करके। आयुष्मान भारत, पूरे वक्त लोकसभा में यही सुनाई दे रहा था, हर जगह प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं। ये तो घोटालों का योजना निकली। आयुष्मान भारत में 7.5 करोड़ लोगों का, 7.5 लाख लोगों का, सॉरी, एक नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, वो सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम क्या भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया है। 88,000 मृत लोगों के फ्रेश इलाज का क्लेम दिखाकर उस पर धांधली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 7.5 लाख लाभार्थी एक नंबर से जुड़े हैं। इनफैक्ट अगर आगे डेटा देखिए तो करीब